वेलकम टू बायोडिकोडेड। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली ड्रग्स के बारे में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां यूट्रस की लाइनिंग जैसे टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगते हैं। इससे पेल्विक पेन, पेनफुल पीरियड्स और इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। क्योंकि ये डिजीज़ एस्ट्रोजन हार्मोन से स्टिमुलेट होती है, इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करते हैं। और इसको मैनेज कैसे करते हैं कि जो डॉक्टर का एक ट्रीटमेंट गोल होता है, उसमें सबसे पहला जो गोल होता है वो ये होता है कि रिलीव पेन, यानी कि पेन को कम करना। रिड्यूस डिस्मेनोरिया, यानी कि माहवारी के दौरान जो शदीद पीरियड पेन होते हैं, इसको कैसे कम करना, ये एक मेन गोल होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट गोल ये होता है कि सप्रेस लीजन ग्रोथ, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करता है, इसको लीजन कहते हैं। यानी कि इस लीजन की ग्रोथ को कम करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट गोल होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट गोल ये होता है कि प्रिजर्व फर्टिलिटी, यानी कि औरत की माँ बनने की सलाहियत को बचाना। एंडोमेट्रियोसिस ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, ट्यूब्स को डैमेज कर सकती है, एडिशंस बना सकती है। इसीलिए प्रिजर्व फर्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट गोल होता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट गोल ये होता है कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि इनहेंस फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि एक औरत, एक लड़की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है, कि क्या पेशेंट स्कूल ऑफिस अच्छे से जा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकती है। अगर पेन कम हो जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट में, यानी कि दवाइयों से इसको कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ यूज़ होती है, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है पेन रिलीफ करने के लिए, उसको एनासाइड्स बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन होते हैं कि हार्मोनल थेरेपी होती है, जो ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है कि जीएनआरएच एगोनिस्ट, ये भी एक मेडिसिन टाइप होती हैं, इनको हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ होता है एडजवेंट थेरेपीज, यानी कि मेन ट्रीटमेंट के साथ जो भी हम थेरेपीज देते हैं उसको बोलते हैं एडजवेंट थेरेपीज। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि अगर डिजीज़ दवाई से कंट्रोल नहीं होती है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। जो पहला ऑप्शन ये होता है कि लेप्रोस्कोपी एक्सीशन। लेप्रोस्कोप एक छोटा सा कैमरा होता है। एक्सीशन और एब्लेशन, यानी कि छोटी से एक कट देने के बाद जो ये इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड ग्रो करता है, यानी कि लीजन, उसको निकालना, उसको काटना, उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक एक्सीशन। और एब्लेशन का मतलब ये होता है कि जो ये छोटा सा टिश्यू है, इसको बर्न करना, वेपोराइज करना और डिस्ट्रॉय करना। यानी कि एक्सीशन होता है कि लीजन को रिमूव करना, और एब्लेशन मतलब होता है कि लीजन को डिस्ट्रॉय करना। सेकंड ऑप्शन इधर होता है कि एंडोमेट्रियोमा सर्जरी, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस, जो यूट्रस के अंदर जो चॉकलेट कलर्ड ब्लड फिलेट सिस्टस होती है, उसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। इसको दूसरा नाम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसको रिमूव करना सर्जरी के जरिए, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा सर्जरी। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि एडिशियोलिसिस, यानी कि जो एडिशंस बनते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्रस और ओवरी के बीच में अगर कोई एडिशन बन गया, जो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होती हैं, जो इनको आपस में चिपका देती हैं, इसको काटना, लीजन्स को इन्हें इसको काटना, इसको बोलते हैं कि एडिशियोलिसिस। फोर्थ ऑप्शन होता है कि डेफिनेटिव सर्जरी, जहाँ पे मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं करते हैं तो हमें सर्जरी करनी ही पड़ती है। सबसे पहले इसमें आता है कि हिस्टेरेक्टोमी, यानी कि यूट्रस को रिमूव करना, विद और विदाउट बीएसओ, यानी कि ओफोरेक्टोमी, यानी कि दोनों ओवरीज को विद फिलिपिन ट्यूब को रिमूव करना। ये कब हम करते हैं? जब सीवियर रिफ्रैक्टरी केसेस आते हैं, यानी कि बार बार इंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट एल्गोरिदम कि कैसे ये काम करते हैं। कि सबसे पहले अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत डिजीज लाइक इनिशियल स्टेज में है, तो हम बेसिक ट्रीटमेंट्स देते हैं, एनासाइड्स देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हीट थेरेपी और एक्सरसाइज। सेकंड है कि परसिस्टेंट सिम्टम्स डिस्पाइट एनासाइड यूज, एनासाइड यूज करने के बाद भी सिम्टम्स रह जाते हैं, तो हम शिफ्ट होते हैं हार्मोनल थेरेपी की तरफ। थर्ड है कि मॉडरेट टू सीवियर डिजीज, अगर डिजीज थोड़ी सी मॉडरेट है या सीवियर है तो हम जीएनआरएच एगोनिस्ट्स पर जाते हैं और एडबैक थेरेपी भी देते हैं इसमें।
रिफ्रैक्टरी पेन एंड रिकरेंट डिजीज, तो रीअसेस करते हैं कि कंसिडर के अल्टरनेट कोई थेरेपी अगर होगी तो वही देते हैं। फोर्थ और लास्ट जो है फाइनल होते हैं कि सर्जरी। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए और हर एक पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट, जिस तरीके की डिजीज़ हो वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इससे क्या होता है कि डिजीज़ प्रोग्रेस होने से हम बचा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकते हैं। अब हम आएंगे मेन पार्ट की तरफ, जो ड्रग्स यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहला जो इधर ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है कि वो होता है कि एनासाइड। एनासाइड्स आप देखते हैं, इसका फुल फॉर्म ये होते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं पेन रिलीफ के लिए। इसमें एग्जाम्पल होते हैं आइबोप्रोफेन, नेप्रोक्सन, मेफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफेनेक। जो भी हम पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं उनका मेन मैकेनिज्म यही होता है कि वो क्या करते हैं, वो कॉक्स एंजाइम उसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारी बॉडी में होते हैं उनकी सिंथेसिस डिक्रीज होती है और अल्टीमेटली पेन कम होती है। मेन जो हमारी बॉडी में केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये एनासाइड्स उस एंजाइम को बुला करते हैं जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। तो इससे क्या हमें फ़ायदा मिलता है कि जो इफेक्टिव होता है कि पेन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन को कम करने में। एंड इट इम्प्रूव डिसमेनोरिया, यानी कि पीरियड्स जो पेनफुल होते हैं कि इसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं यानी कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट होता है जीआई इरिटेशन और अल्सर। नॉर्मली क्या है कि कॉक्स 1 एंजाइम जो होता है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। जब हम इन एंजाइम उसको ब्लॉक करेंगे तो अल्सर होने के चांसेस होते हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी होती है। सेकंड ऑप्शन आता है कि कंबाइनेड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओवरीज को टेम्पररी रेस्ट देती हैं और ओवुलेशन को रोक देती हैं। इसमें एग्जाम्पल आते हैं कि इथिनाइल एस्ट्राडायोल प्लस लिवोनॉर्गेस्टेरॉल, नॉर्जेस्टिमेट एंड डिसोजेस्टेरॉल। जब एस्ट्रोजन कम बनता है तो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेशन कम मिलती है। रिजल्ट क्या होता है कि पेन कम होती है और डिजीज की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्रेस ओवुलेशन, उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं। एंडोमेट्रियल टिश्यू जो आउटसाइड ग्रो करता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है, उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। ये है इसके बेनिफिट्स। रिड्यूस पेन कम होती है, लीजन एक्टिविटी कम होती है। लीजन एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि लीजन कितना ग्रो हो गया, लीजन कितना बढ़ रहा है, उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन है। रेगुलराइज साइकिल्स, और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट लाइन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। इसके जो सम साइड इफेक्ट्स हैं वो है नोजिया, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मतलब ये होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, यानी कि क्या हो सकता है कि जो एम्बोलाई है यानी कि एक ब्लड क्लॉट वो डीप वेन्स में बन सकता है और समटाइम्स वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एम्बोलाई ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट एक जगह से लंग्स तक पहुंच सकता है। ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है प्रोजेस्टेंस। इसमें एग्जाम्पल आती है मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डाइनोजिस्ट, नॉरइथेंड्रोन एसीटेट, लेवोनॉर्गेस्टेरॉल। प्रोजेस्टेंस एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करते हैं। ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू को श्रिंक कर देते हैं, यानी कि उसी को कहते हैं डेसिडुअलाइजेशन। ये उसको श्रिंक करते हैं और इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और ये इनहिबिट ओवुलेशन करते हैं। और ओवुलेशन इनहिबिट हो गई, उसकी वजह से क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी नहीं बनेगा और डिक्रीज लेजन इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ, यानी कि लेजन की जो ग्रोथ है वो इसको डिक्रीज कर देते हैं। इसके भी वही बेनिफिट्स है, पेन रिड्यूस होती है, इफेक्टिव होता है मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में। ये हम लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए इनको हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट सम साइड इफेक्ट्स हैं कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, वेट गेन, मूड चेंज एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। फोर्थ ड्रग जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम डेनाजोल। डेनाजोल जो है ये एक सिंथेटिक एंड्रोजन है। ये भी इनहिबिट करता है जीएनआरएच रिलीज, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। जो एचपीओ एक्सिस हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, ये इनहिबिट करते हैं गोनाडोट्रोपिन सेक्रेशन को और सप्रेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को।
इसका भी वही बेनिफिट्स है। मेन जो हमारा मेन मोटिव होता है कि रिड्यूस पेन, इंडोमेट्रियल के लीजन को श्रिंक करना, ये इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। ये इफेक्टिव होती हैं किस चीज़ में? रेफ्रैक्टरी केसेस, यानी कि जो केसेस एक बार ठीक होने के बाद दोबारा से आ जाते हैं। लेकिन इस मेडिसिन का आज यूज़ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं कि वेट गेन, एक्ने, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है कि जो फेशियल हेयर जो वुमेन्स में फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है। और सम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एंड्रोजन है। एंड्रोजन मतलब क्या? मेल हार्मोन जो मेल्स में होते हैं, उसकी वजह से क्या है कि इनमें जो वुमेन्स में मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं इस मेडिसिन की वजह से। इसीलिए इसका इस्तेमाल आज बहुत कम होता है। जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन होता है वो होता है कि एरोमेटेस इनहिबिटर्स। एरोमेटेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि फीमेल बॉडी में नॉर्मली क्या होते हैं कि एंड्रोजन्स होते हैं। एंड्रोजन्स यानी कि जो मेल हार्मोन्स मेल्स में होते हैं वो फीमेल्स में भी थोड़ी सी लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये जो एरोमेटेस एंजाइम होता है ये एंड्रोजन्स को कन्वर्ट करता है इनटू एस्ट्रोजन्स। ये एरोमेटेस एंजाइम, तो इस एंजाइम को जब हम बुला करेंगे तो एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो भी ग्रो करना कम करेगा। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम कहाँ पे होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेरिफेरल कन्वर्जेंस ऑफ एंड्रोजनस टू एस्ट्रोजन, यानी कि पेरिफेरी में, आउटसाइड ओवरी, फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू में या ब्रेन में या किसी भी जगह ये पाया जाता है। ये एंजाइम जो एरोमेटिस एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेस्ट कैंसर्स में भी। उसमें भी क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन, ये जो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, उसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है इन केस ऑफ ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। इसके जो बेनिफिट होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये होते हैं कि यूजफुल इन रिफ्रैक्टरी इंडोमेट्रियोसिस, यानी कि वही कि जो इंडोमेट्रियोसिस एक बार ठीक होने के बाद फिर से आ जाते हैं उसको रिफ्रैक्टरी बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने में ये इंपॉर्टेंट, ये इसका की बेनिफिट है। रिड्यूस एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियाटिक टिश्यू। इसका जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं वो है आर्थ्रैल्जिया यानी कि जॉइंट पेन, हॉट फ्लैश होते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी लॉस। वाई? बिकॉज एस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन ऐसा है फीमेल्स में जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि बोन को फॉर्म करती हैं। जब हम एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यानी कि बोन ब्रेकिंग सेल्स जो होती हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो जाता है। फोर्थ सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन क्लास ऑफ ड्रग्स है उसको हम बोलते हैं GnRH एगोनिस्ट्स, यानी कि ये GnRH रिसेप्टर्स जो GnRH रिसेप्टर्स पिट्यूटरी ग्लैंड में होती हैं, ये उनकी जो एक्टिविटी है वो इसको इंक्रीज करते हैं। उसमें एग्जाम्पल आते हैं लिप्रोलाइट, गोसेरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन। ये लॉन्ग एक्टिंग डिपॉट प्रिपरेशन है। लॉन्ग एक्टिंग डिपॉट प्रिपरेशन मतलब ये होता है कि अगर हम इसको बॉडी में फॉर एग्जांपल ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे लगाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए कंटिन्यूस ड्रग रिलीज करते हैं बॉडी में। ये काम कैसे करते हैं इसको हम नीचे अच्छे से एक और स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है GnRH एंटागोनिस्ट्स। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली GnRH रिसेप्टर्स होती हैं, ये उस पर जाके GnRH रिसेप्टर्स को बुला करते हैं। एग्जाम्पल हो जाए गैनेरोलेक्स, सिट्रोलेक्स, एबेरेलेक्स। ये क्या करते हैं? कंपिटेटिव एंटागोनिज्म में GnRH रिसेप्टर्स, सो डिक्रीज देयर इज इमीडिएट डिक्रीज इन द LH एंड FSH। सो क्या होता है कि इसमें फ्लेयर इफेक्ट नहीं होता है जो GnRH एगोनिस्ट्स में होता है। रैपिड सेपरेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, लो रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। इसमें ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट नहीं होते हैं जो एक साइड इफेक्ट होता है किस चीज़ का? GnRH एगोनिस्ट्स का। इसमें वही एक इंजेक्शन साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, हेडेक, नोजिया, नॉर्मल जो साइड इफेक्ट्स है वो इसमें भी पाए जाते हैं। एंड द 8th पॉइंट इज एडजवेंट एडबैक थेरेपी, यानी कि जो मैं भी बोला कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि हाइपो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, एस्ट्रोजन जो बहुत कम होता है बॉडी में उसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं? लो डोज एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन देते हैं ताकि जो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम करें। एग्जाम्पल इसमें है कि टीबोलोन, एडबैक लो डोज हार्मोन टू रिड्यूस हाइपोएस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स विदाउट स्टिमुलेटिंग लीजन्स।
इसके जो फ़ायदे हैं कि ये हॉट फ्लैश को रिड्यूस करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी जो है, जो लॉस होते हैं उसको रोकते हैं, इम्प्रूव कंपाइलेंस, ब्रेक थ्रू की ब्लीडिंग होती है। इसका जो माइल्ड जो इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है, बट ये माइल्ड है। जो हम बात किए थे कि यानी कि जीएनआरएच एगोनिस्ट्स को हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस एचपीओ एक्सिस है। ये हाइपोथैलेमस है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या करते हैं, ये जीएनआरएच रिलीज करता है। जीएनआरएच पिट्यूटरी पे, जीएनआरएच के रिसेप्टर्स पिट्यूटरी पे होते हैं, जीएनआरएच वहाँ पे बाइंड करता है और उधर एलएच और एफएसएच की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। नॉर्मल, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि ओवरीज में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो क्या होता है कि एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स ग्रो करते हैं। जब हम बात करेंगे कि इस चीज़ की जीएनआरएच एगोनिस्टिक्स की, ये क्या करते हैं नॉर्मली, जब ये इधर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे आके पिट्यूटरी पे कंटिन्यूसली काम करते हैं, पिट्यूटरी क्या होते हैं कि ये डिसेंसिटाइज होता है, यानी कि ये अपना काम करना छोड़ देता है। इससे क्या होता है कि इनिशियल फ्लेयर इफेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच जो हार्मोन है, तो क्या होता है कि एलएच एंड एफएसएच पल्सेट में रिलीज होता है जीएनआरएच। यानी कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि 1 घंटे में रिलीज हुआ, उसके बाद 1 घंटा काम बंद, उसके बाद फिर से रिलीज होता है, उसको हम पल्सेट बोलते हैं। लेकिन जब हम जीएनआरएच एगोनिस्ट फॉर एग्जाम्पल ल्यूप्रोलाइट एसीटेट देते हैं, तो ये इनिशियली फ्लेयर इफेक्ट दिखाता है, यानी कि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन के बाद क्या करता है कि पिट्यूटरी एक टाइम पे आके थक जाता है और ये एलएच एंड एफएसएच रिलीज नहीं करता। पिट्यूटरी जीएन रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, उसकी वजह से क्या होता है, डाउन रेगुलेशन बिगिनस विद इन 10 डेज, पीक गोनाडोट्रोपिन सप्रेशन विद इन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के अंदर पूरा जो गोनाडोट्रोपिन होते हैं एलएच एंड एफएस, उनकी कंसंट्रेशन पूरी डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है, जिसको हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट बोलते हैं। उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो हमें चाहिए, एट्रोपी होती है, एट्रोपी ऑफ एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स, यानी कि वो एट्रोपिक वो जो टिश्यू है वो श्रिंक होता है, एंड पेन रिलीफ एंड लीजन रिग्रेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड पॉइंट्स हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग जीएनआरएच एगोनिस्ट्स ल्यूप्रोलाइट एसीटेट मोर पोटेंट देन नेटिव जीएनआरएच, डिपोट प्रिपरेशन इसमें अवेलेबल है। जो मैं बोला था कि ये अगर हम किसी भी लाइक बॉडी में लगाते हैं, ये 3 महीने या 1 महीने के लिए काम करते हैं। रिकवरी यूजुअली होते हैं विद इन 2 मंथ्स आफ्टर सपोर्टिंग थेरेपी। ये प्रोड्यूसेस रिवर्सिबल फार्माकोलॉजिकल ऊफोरेक्टमी। इसका मतलब ये होता है कि ऊफोरेक्टमी यानी कि ओवरीज फॉर एग्जांपल टेम्परेरी फॉर सम पीरियड कंप्लीट काम करना छोड़ देती हैं। ऊफोरेक्टमी नॉर्मली होते हैं कि दोनों ओवरीज को रिमूव करना, लेकिन इधर क्या होता है कि ये फार्माकोलॉजिकल ऊफोरेक्टमी है, यानी कि हमने ओवरीज को रिमूव नहीं किया लेकिन ओवरीज काम करना छोड़ देती हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन एंडोमेट्रियोसिस वेर देयर ट्रीटमेंट, जहाँ पे रिक्वायर होता है कि लॉन्ग टर्म सप्रेशन के लिए ये बहुत मुफीद होते हैं। ये एग्जाम्पल है लिप्रोलाइट इन एंडोमेट्रियोसिस, लिप्रोलाइट एसीटेट डिपोट प्रिपरेशन 3.75 mg IM इंट्रामस्कुलर यूजेज होती हैं। मंथली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मंथली एक इंजेक्शन देना पड़ता है। ब्रांड एग्जाम्पल होते हैं लिप्रोनेक्स। लिप्रोनेक्स एक ब्रांड एग्जाम्पल है जो BSV भारत से रमन वैक्सीन का प्रोडक्ट है। सस्टेनेड सप्रेशन एंड ओवरियन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस किया वही है कि सिग्निफिकेंट पेन रिडक्शन, लीजन एक्टिविटी रिड्यूस होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, यूजफुल इन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। एडवर्स इफेक्ट इसके भी वही है कि हार्ट फ्लैशेस होते हैं, वेजिनल ड्राइनेस, मूड चेंज, रिड्यूस लिबिडो। इंपॉर्टेंट थिंग है कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो लॉस होते हैं, इसीलिए हम एड बैक थेरेपी देते हैं जिसमें लो डोज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बायोडिकोडेड पर ऐसी ही साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।